देखो ओप्स बेसिकली ओप्स मतलब क्या हो गया, स्टैंड फॉर आप क्या बोलते हो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। हाँ दवाई दे दियो। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। ठीक है, देखो बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम जो है, ठीक है, जस्ट क्या है, एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जस्ट क्या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम क्या है, इज अ कॉन्सेप्ट। हेलो, जी सर। ऑब्जेक्ट, हाँ किसी कुछ बोलना है क्या? नहीं सर नहीं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, ठीक है, इज अ कॉन्सेप्ट। ओके, हम बेसिकली ये कहते हैं कि इस कॉन्सेप्ट के हेल्प से, ठीक है, अगर आप कोई एप्लीकेशन बनाते हो तो दैट एप्लीकेशन शुड बी सिक्योर, मोर सिक्योर, ठीक है, रोबस्ट एंड डायनामिक। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट के थ्रू अगर आप कोई भी एप्लीकेशन बनाते हो तो वो एप्लीकेशन क्या होगा, ज्यादा सिक्योर होगा, ठीक है, रोबस्ट होगा, आपका टाइम सेव करेगा एज कंपेयर टू प्रोसीजरल लैंग्वेज। ठीक है, अभी तक जो आप काम कर रहे थे वो काम कर रहे थे, किस पे काम कर रहे थे आप, प्रोसीजरल लैंग्वेज पे काम कर रहे थे। ठीक है, और ये हो गया आपका क्या, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। ठीक है, तो देखो ये अलग से कोई लैंग्वेज नहीं है, जस्ट क्या कॉन्सेप्ट है, लाइक अदर कॉन्सेप्ट, लाइक जैसे आप फाइल सिस्टम यूज कर रहे थे, सेशन यूज कर रहे थे, या डेटाबेस कॉन्सेप्ट यूज कर रहे थे। ठीक है, तो लाइक द सेम, ठीक है, इट इज ऑल्सो क्या, कॉन्सेप्ट। ठीक है, और इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे जो आप एप्लीकेशन डेवलप करोगे वो एप्लीकेशन आपका ज्यादा सिक्योर होगा एज कंपेयर टू प्रोसीजरल लैंग्वेज। ठीक है, तो जितने भी आपके जैसे मान लो कि आप जैसे काम करोगे बाद में, ठीक है, फ्रेमवर्क पे, कोऑर्डिनेटर पे, लैरावेल पे, ठीक है, या फिर मान लो कि आप वर्डप्रेस यूज कर रहे हो, ठीक है, या अदर कुछ भी आप फ्रेमवर्क वगैरह यूज करोगे, तो सारे के सारे जो फ्रेमवर्क है ना, सारे के सारे जो फ्रेमवर्क हैं वो सारे के सारे फ्रेमवर्क जो है वो यूज करता है हमेशा क्या, ओप्स के कॉन्सेप्ट को यूज करता है। ठीक है, क्योंकि उसमें जो है जैसे आप कोड को रीयूज कर सकते हो, सिक्योर है, इन्फॉर्मेशन को हाइड कर सकते हो, इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स वगैरह आप क्या करते हो, यूज करके, ठीक है, कम टाइम में बेटर एप्लीकेशन आप डेवलप कर सकते हो। ठीक है, एक स्टैंडर्ड आपका कोड राइट करने का तरीका होगा। ठीक है, प्रोसीजरल में होता था कि हम कहीं भी कुछ भी कहीं भी राइट कर देते हैं, चलेगा, सब चलता है। ठीक है, बट ऐसा उप्स में ऐसे नहीं चलेगा, एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको सारी चीजें राइट करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो अब हम ये कहते हैं कि बेसिकली ना तीन कॉन्सेप्ट होते हैं। ठीक है, अगर कहते हैं कि अगर कोई भी लैंग्वेज इन तीनों कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करता है, इसका मतलब वो उप्स के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो इनकैप्सुलेशन एंड डेटा एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन एंड डेटा एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है, इनहेरिटेंस, ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म, बेसिकली ये तीन कॉन्सेप्ट अगर, ठीक है, कोई भी लैंग्वेज सपोर्ट करता है तो हम कहते हैं कि वो उप्स के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करता है। ठीक है, बेसिकली पीएचपी जो है वो 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, पंखा चले तो नहीं उठना रहते, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये पॉलीमॉर्फिज्म के कॉन्सेप्ट को प्रॉपर्ली सपोर्ट नहीं करता। आगे हम डिस्कस करेंगे पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को ये प्रॉपर्ली सपोर्ट नहीं करता है। अगर हम बात करते हैं एडवांटेज की, ठीक है, अगर हम बात करते हैं क्या, एडवांटेज की, ठीक है, तो बेसिकली अगर आप ओप्स कॉन्सेप्ट यूज करते हो, ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले तो हम ये कहते हैं कि ये क्या है, रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग, रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग बेस्ड कॉन्सेप्ट होता है।
ठीक है, जैसे क्लास हो गया, मेथड हो गया, प्रॉपर्टीज हो गया, उसको इनहेरिट करना, रीयूज करना, ठीक है, एंड सो ऑन। तो रियल वर्ल्ड, ठीक है, प्रोग्रामिंग होता है। ओके, सेकंड हो गया आपका, ठीक है, कोड रीयूजेबिलिटी। ठीक है, आप डिफाइन करो एक बारी, कोई भी एक क्लास बना के रख लेते हो, और उस क्लास को आप बार बार क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। कोड को हम क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, रीयूजेबिलिटी। ठीक है, तो हम बेसिकली इसके बेसिस पे कहते हैं कि प्रोग्रामर्स आर एबल टू रीच देयर गोल फास्टर। सिक्योर है, ठीक है, प्रोसीजरल के बेसिस पे, प्रोसीजरल से अगर आप कंपेयर करते हो तो उप्स का कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है, ज्यादा सिक्योर है। ठीक है, इंफॉर्मेशन को आप यहाँ पे हाइड कर सकते हो, हाइडिंग कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हो। ठीक है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन यूज करके। ठीक है, तो मेन ये हो गया कि आप अगर उप्स का कॉन्सेप्ट यूज करते हो तो इसके बेसिस पे जो भी चीजें आप इंप्लीमेंट करोगे, रियल बेस्ड इंप्लीमेंटेशन होगा। ठीक है, और कम टाइम में आप बेटर एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो। ठीक है, और इसके बेसिस पे जो एप्लीकेशन आप डेवलप करोगे वो क्या होगा, ज्यादा सिक्योर एप्लीकेशन होगा। ठीक है, अब जैसे मान लो कि हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सपोज इसमें इनकैप्सुलेशन से। इनकैप्सुलेशन एंड डेटा एब्स्ट्रैक्शन हो गया, या मान लो इंटरट्रेन से, या पॉलीमॉर्फिज्म में, कुछ भी कॉन्सेप्ट आप यूज करते हो। तो जैसे मान लो कि इनकैप्सुलेशन, तो इनकैप्सुलेशन का मतलब हम ये कहते हैं कि रैपिंग अप और बाइंडिंग अप, ओके, रिलेटेड मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज, रिलेटेड मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज इन अ सिंगल मॉड्यूल। एक मॉड्यूल के अंदर जैसे आप कैप्सूल यूज करते हो, तो कैप्सूल में क्या होता है कि बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स को एक जगह क्या किया जाता है, बाइंड किया जाता है। ठीक है, तो उसी तरीके से हम कहते हैं कि अगर हमारे को इनकैप्सुलेशन कॉन्सेप्ट यूज करना है, तो हम कहते हैं कि रैपिंग अप और बाइंडिंग अप रिलेटेड data members and properties, methods and properties in a single module is known as encapsulation। मतलब ये कि अब सबसे पहले आपको एक क्लास क्रिएट करना होगा, उस क्लास के अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स और प्रॉपर्टीज वगैरह क्या करोगे, डिफाइन करोगे, फिर उसको आप यूज करोगे। ठीक है, या सेम मान लो आप इनहेरिटेंस यूज करते हो, तो हम कहते हैं कि एक क्लास बना है और उस क्लास को हम दूसरे क्लास में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, इनहेरिट कर सकते हैं। तो इस सब कॉन्सेप्ट से पहले आपको समझना पड़ेगा क्या, क्लास का कॉन्सेप्ट। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या समझना पड़ेगा, क्लास का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो व्हाट इज क्लास, क्लास होता क्या है, व्हाट इज क्लास, क्लास क्या होता है। सबको आवाज आ रही है, तो ठीक है। अरे सबको आवाज आ रही है। यस सर, आ रही है। हाँ जी सर, आ रही है। ठीक है, तो देखो बेसिकली अगर हम कहते हैं ना कि क्लास, क्लास क्या, व्हाट इज क्लास। ठीक है, तो जस्ट हम ये कहते हैं कि क्लास इज द ब्लूप्रिंट, ठीक है, ऑफ रिलेटेड डेटा मेंबर्स। ठीक है, डेटा मेंबर्स, ठीक है, एंड प्रॉपर्टीज। ओके, या फिर आप सिंपली ये कहो कि क्लास इज द कलेक्शन, ठीक है, ऑफ collection of related methods and properties। ठीक है, मेथड्स जो है यहाँ पे हम ये कहते हैं फंक्शन, जो हम पहले फंक्शन बनाते थे ना, उस फंक्शन को यहाँ बोलते हैं फंक्शन इज नोन एज मेथड, एंड वेरिएबल इज नोन एज प्रॉपर्टीज। ठीक है, जो हमारा फंक्शन है, ठीक है, पहले जो हम फंक्शन बनाते थे उस फंक्शन को हम यहाँ पे क्लास के टर्म में बोलते हैं मेथड्स। ठीक है, और जो हमारा पहले वेरिएबल्स होता था उस वेरिएबल्स को हम क्लास के टर्म में बोलते हैं प्रॉपर्टीज। मतलब उस क्लास का प्रॉपर्टीज, उस क्लास का मेथड। ठीक है, ओके, हम ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मान लो कि मेरे को अगर क्लास को डिफाइन करना है तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा, तो सिंपल यहाँ पे हो गया आपका क्लास और क्लास नेम। ठीक है, और ये हो गया क्लास का बॉडी, इसके अंदर आप अपना मेथड्स और प्रॉपर्टीज वगैरह डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्लास क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, और उस क्लास को आगे हम कॉल कर सकते हैं सी जैम stdocs बना लें।
नेक्स्ट अगर मान लो मुझे ना कोई क्लास क्रिएट करना है यहाँ पे, ठीक है, तो क्लास क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले यूज करते हैं क्लास, ठीक है। और मान लो मैं यहाँ पे कोई भी क्लास का नेम देता हूँ, मान लो मैंने क्लास बनाया, क्या यूजर क्लास बनाया, क्लास डॉट PHP, ठीक है, ओके। अब मान लो यूजर क्लास के अंदर मान लो मुझे यहाँ पे क्या करना है, प्रॉपर्टी डिक्लेयर करना है, प्रॉपर्टीज डिक्लेयर करना है। प्रॉपर्टीज मतलब क्या, वेरिएबल्स डिक्लेयर करना है, ठीक है। तो वेरिएबल्स डिक्लेयर करने के लिए ना क्लास के टर्म में आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा वेर कीवर्ड। वेर नेम इज इक्वल टू दे दिया, मान लो मैंने यहाँ पे टेस्ट, ठीक है। वेर ईमेल इज इक्वल टू दे दिया, मान लो मैंने यहाँ पे test@gmail.com, ठीक है। वेर प्रोफाइल इज इक्वल टू दे दिया मैंने डेवलपर, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हो कि यहाँ जो है ना वेर के जगह पे हम लिख सकते हैं पब्लिक भी लिख सकते हैं, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड। बाद में कॉन्सेप्ट देखेंगे पब्लिक प्राइवेट और प्रोटेक्टेड का जो कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, ओके। बेसिकली हम इसको क्या बोलते हैं, स्कोप्स बोलते हैं, स्कोप्स ऑफ दी क्लास, ठीक है। अगर आप यहाँ पे वेर यूज कर रहे हो तो वेर का मतलब भी क्या होता है, पब्लिक होता है। वेर का मतलब भी क्या होता है, पब्लिक, ठीक है। तो आप वेर लिखो या पब्लिक लिखो, ठीक है, सेम है, ठीक है। तो हम इस तरीके से क्या करते हैं ना, यहाँ पे क्लास के अंदर अगर मेरे को कोई भी प्रॉपर्टीज डिक्लेयर करना होगा तो हम क्लास के अंदर कोई भी प्रॉपर्टीज इस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं। या तो आपको वेर कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर आपको पब्लिक का कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। अगर मान लो कि आप वेर वगैरह यूज नहीं कर रहे हो तो उस केस में ये आपको एरर देगा। सर पब्लिक तो सिक्योर है तो वेर भी सिक्योर होगा सर। अरे पब्लिक जो है ना, पब्लिक का मतलब होता है पब्लिकली, सभी जगह कॉल होगा, ठीक है। सभी जगह मतलब क्या, पेरेंट में, चाइल्ड में, आउटसाइड, सभी जगह कॉल होता है पब्लिक, ठीक है। तो जैसे मान लो मैंने कहा क्या वेर, तो वेर का मतलब भी पब्लिक ही होता है। मतलब तुमसे अगर कोई पूछे सिंपल कि अगर हम PHP में कोई भी प्रॉपर्टीज डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट वो प्रॉपर्टीज क्या होता है, तो बाय डिफॉल्ट वो प्रॉपर्टीज क्या होता है, पब्लिक होता है। तुमने जो वेर लिखा, वेर का मतलब क्या हो गया, पब्लिक हो गया, ठीक है। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, ओके, क्लास, देखो अभी कोई भी एरर नहीं आ रहा है, लेकिन अगर तुम यहाँ पे $साइन लगा रहे हो, ठीक है, और वेर यूज नहीं कर रहे हो तो देखो क्या कह रहे हैं, एरर है, ठीक है, ओके। या फिर तुम यहाँ पे पब्लिक यूज नहीं करो, मतलब तुम डॉलर लगा के सिंपल सिंपल डिक्लेयर नहीं कर सकते, तुम्हें पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो या तो तुम वेर लिखते हो तो इसका मतलब भी क्या हो गया, पब्लिक हो गया। सर अगर हम पब्लिक प्लेस पे प्राइवेट लिखे तो वेर है जो वो प्राइवेट बन जाएगा। नहीं 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 नहीं, वेर तो फिर वेर ही रहेगा, वेर का मतलब पब्लिक होता है डिफॉल्ट, ओके सर, ओके फाइन। ठीक है। अब नेक्स्ट मान लो मुझे क्या करना है, मेथड डिक्लेयर करना है यहाँ पे। क्लास के अंदर हम क्या बनाते हैं, प्रॉपर्टीज के बाद हम क्या करते हैं, मेथड्स भी डिक्लेयर करते हैं। तो मेथड मेथड डिक्लेयर करना है, तो मेथड डिक्लेयर करने के लिए, ठीक है, हम क्या करेंगे, पब्लिक फंक्शन, ठीक है। और मान लो मैंने एक फंक्शन बना दिया, डिस्प्ले नाम का फंक्शन बना दिया, फंक्शन नहीं, इसको बेसिकली आप मेथड बोलो, ठीक है। देखो आप यहाँ पे अगर पब्लिक राइट नहीं करते हो, आप ऐसे भी राइट कर सकते थे, ठीक है, लेकिन इसका मतलब भी क्या होता है, पब्लिक ही होता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। अगर मैं सिंपल राइट करता हूँ, ठीक है, तो ये डिफॉल्ट हमारा क्या होगा, पब्लिक ही होगा, ठीक है। तो पब्लिक, ठीक है, ओके, फंक्शन और क्या, डिस्प्ले। और मान लो इसके अंदर मैंने एक मैसेज दे दिया, हेलो यूजर, ठीक है, या दिस इज डिस्प्ले मेथड, ठीक है, ओके। और मान लो मैं एक और मेथड बना देता हूँ, पब्लिक फंक्शन, ठीक है, शो, ठीक है, और यहाँ मैंने दे दिया रिटर्न, दिस इज शो मेथड, ठीक है। तो आप इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, क्लास का प्रॉपर्टीज डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है, ओके। और फिर आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, यहाँ पे मेथड डिक्लेयर कर सकते हो, प्रॉपर्टीज और मेथड हम इस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं क्लास के टर्म में, ओके गाइस।
इतना सबके समझ में आ गया है? यस सर। सर ये प्री डिफाइंड मेथड है या फिर यूजर डिफाइंड टू डिस्प्ले और शो है? अरे ये तुमने बनाया है, यूजर डिफाइंड है, हमने ओके सर, बनाया है, ठीक है। ठीक है सर। ये जो है नेम, ईमेल, प्रोफाइल, ये प्रॉपर्टीज हमने डिक्लेयर किया, डिस्प्ले शो हमने डिक्लेयर किया, ठीक है। ओके, ओके सर। तो अब तुमने ये डिक्लेयर कर दिया, तो अभी तुम इसको रन कराओगे तो कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि क्लास का प्रॉपर्टीज और मेथड्स डायरेक्टली एक्सेस नहीं होगा, ठीक है। इसको एक्सेस करने के लिए तुम्हें सबसे पहले क्लास का क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि अगर तुम्हें किसी क्लास का, ठीक है, किसी क्लास का तुम्हें अगर कोई भी प्रॉपर्टीज, ठीक है, या उस क्लास का कोई मेथड तुम्हें यूज करना है, एक्सेस करना है, तो पहले हमें उससे पहले सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, बेसिकली हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट इज द इंस्टेंस ऑफ द क्लास, ठीक है। क्लास का एक इंस्टेंस होता है, एक इवेंट होता है, ठीक है, जिसके पास ऑथोरिटी होती है उस क्लास के प्रॉपर्टीज और मेथड्स को एक्सेस करने का, ठीक है। तो विदाउट क्लास ऑब्जेक्ट यू कैन नॉट एक्सेस, ओके, क्लास प्रॉपर्टीज और क्लास मेथड, ठीक है। तो बेसिकली हम ये कहते हैं कि टू एक्सेस क्लास प्रॉपर्टीज एंड मेथड we have to create object first, ठीक है। ओके, to create a object, ठीक है, यूज करना है हमें, यूज करना है क्या, न्यू, न्यू कीवर्ड, ठीक है। न्यू कीवर्ड के थ्रू हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। ओके, टू एक्सेस क्लास प्रॉपर्टीज एंड मेथड यूज करना है तुम्हें ये सिंबल एरो मार्क, ठीक है। ओके, एरो मार्क बेसिकली हम इसको बोलते हैं क्या, कनेक्टर, जो एक क्लास के ऑब्जेक्ट को उस क्लास के प्रॉपर्टीज और मेथड से कनेक्ट कराता है, ठीक है। ओके, तो अब अगर मान लो मुझे क्या करना है, यहाँ पे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो न्यू, और किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, यूजर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, नॉर्मल, ठीक है। ये जो है ना पैरेंथेसिस हम तब यूज करते हैं जब हमें कोई इसमें पैरामीटर पास करना हो। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे कोई पैरामीटर पास करता हूँ, और ये पैरामीटर मैं पास करूंगा जब मैं कोई कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करूंगा उस टाइम पे, ठीक है। तो आपको ये पैरेंथेसिस यूज करने की जरूरत है, अदरवाइज जो है आप सिंपल ऐसे भी यूज कर सकते हो। और मान लो मैंने इसको एक वेरिएबल ओबीजी में रख दिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक वेरिएबल ओबीजी में इसको स्टोर कर दिया, ठीक है। ओके, तो आप दोनों में से कोई भी सिंटेक्स यूज कर सकते हो। जैसे मान लो कि मैं इसको कमेंट कर दे रहा हूँ, ठीक है। ओके, इसको मैंने यूज कर दिया, ठीक है। अब अगर कभी आपको चेक करना है कि ये एक ऑब्जेक्ट है या नहीं, तो हमारे पास एक फंक्शन होता है इज अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट, ठीक है, इज अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट। मेरे को ये देखना है कि ओबीजे वेरिएबल एक ऑब्जेक्ट है या नहीं है, ठीक है। तो इज ऑब्जेक्ट, ठीक है, और यहाँ पे चेक करके देखते हैं तो ये दिखा रहा है क्या, यस ट्रू, ठीक है, कि ओबीजे वेरिएबल क्या है, हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब सपोज करो कि आप ना एक्सेस करना चाहते हो प्रॉपर्टीज को, ठीक है, तो हम ऑब्जेक्ट के थ्रू डायरेक्टली प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मेरे को मान लो कि नेम को यूज करना है, ठीक है, तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं ओबीजे और ये एरो मार्क और क्या, नेम। यहाँ पे कोई डॉलर साइन यूज नहीं करना, ठीक है, यहाँ पे डॉलर साइन यूज नहीं करना। आपने इसको कॉल किया, अब अगर मैं इसको यहाँ पे कॉल करता हूँ तो कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा है, ठीक है। तो क्यों नहीं आ रहा आउटपुट, कोई बताएगा? इसको नेम सर, किसको प्रॉपर्टी है कॉल हमारा, किया हमने? नेम प्रॉपर्टीज यहाँ बनाया था ना,
ठीक है, और नेम में स्टोर कर रखा है टेस्ट, इस नेम को मैंने यहाँ कॉल किया तो कुछ भी आउटपुट शो नहीं कर रहा है। इको कराओ सर इसको। इको कराओ, ठीक है, गुड, क्योंकि हमने इसको प्रिंट तो किया ही नहीं। ठीक है, तो क्या आ गया, तुम्हारा टेस्ट आ गया। ओके, ठीक है, और सर। मैंने लाइन को ब्रेक कर दिया। मतलब देखो, ये तुम्हारा जो प्रॉपर्टीज है ना, ये डायरेक्टली तुम इस तरीके से एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, नेम, और हमारे पास है क्या, ईमेल, और हमारे पास है क्या, प्रोफाइल। ठीक है, तो आप इस तरीके से कॉल कर सकते हो। आपका नेम आ गया, ठीक है, इसको मैं बंद सर कर दे अगर रहा हूँ। हम इको की जगह x इक्वल टू रख के इसको इसमें स्टोर कराते तो आउटपुट आएगा? नहीं, हाँ कैसे सेम आएगा, ही ये आएगा फिर तो। तुम्हारा रिटर्न थोड़ी कर रहा है, ये तुम्हारा रिटर्न नहीं कर रहा है, वो चीज तुम्हारा हाँ। रिटर्न वाले में चलेगा, जैसे यहाँ पे शो वाले में, समझ रहे हो। हाँ जी। ये वेरिएबल तो तुम्हें पता है ना कि वेरिएबल तुम पहले डिक्लेयर करते थे, तो वेरिएबल तुम सीधा सीधा क्या करते थे, इको करते थे या प्रिंट करते थे। ठीक है, हाँ जी। अब ये तो हो गया हमारा वेरिएबल यूज करना, इस तरीके से वेरिएबल मतलब क्या, प्रॉपर्टीज यूज करना। ठीक है, ओके, और नेक्स्ट मान लो मुझे क्या करना है, यूज करना है क्या, मेथड। ठीक है, तो हमारे पास कितने मेथड हैं, हमने कितना मेथड क्रिएट किया है यहाँ पे, 2 मेथड क्रिएट किया है ना। ठीक है, डिस्प्ले मेथड क्रिएट किया और शो मेथड क्रिएट किया। तो देखो, डिस्प्ले मेथड जो है वो उसमें क्या है, इको है, मतलब जैसे ही मैं डिस्प्ले मेथड को कॉल करूंगा तो उसके अंदर का स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन शो मेथड के अंदर क्या है, रिटर्न है, मतलब शो मेथड तुम्हें कुछ रिटर्न करेगा, जिसको तुम क्या कर सकते हो, आगे यूज कर सकते हो एज ए इनपुट लेके, है ना। ठीक है, तो अगर मैं डिस्प्ले को कॉल करना चाहता हूँ, ठीक है, तो डिस्प्ले ऑब्जेक्ट और उस क्लास का मेथड है क्या, डिस्प्ले। तो सीधा सीधा मैंने जैसे कॉल किया तो आउटपुट आ गया हमारा डिस्प्ले की स्पेलिंग गलत, डिस्प्ले। सर भाई नहीं लगा डिस्प्ले। ठीक है, डिस्प्ले, ओके, तो दिस इज माय डिस्प्ले मेथड। ठीक है, ओके, और अब अगर मान लो मैं यहाँ पे, ठीक है, सेम अगर कॉल करूं ओबीजे और क्या करूं, शो मेथड, तो शो मेथड कुछ भी आपको प्रिंट करके नहीं देगा, शो मेथड कुछ भी प्रिंट करके नहीं दे रहा है, क्योंकि शो मेथड जो है वो आपको रिटर्न कर रहा है। शो मेथड क्या कर, देखो डिस्प्ले मेथड ने सीधा सीधा इको कर दिया था, तो जैसे ही डिस्प्ले को हमने कॉल किया ऑटोमेटिकली उसके अंदर का स्टेटमेंट क्या हो गया, प्रिंट हो गया। लेकिन जो शो मेथड है, वो शो मेथड क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। तो रिटर्न कर रहा है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, मान लो इको। इसको या तो मैं किसी वेरिएबल में रख सकता हूँ, है ना, और उस वेरिएबल को मैं क्या करूँ, प्रिंट कराऊं। ठीक है, इको की स्पेलिंग गलत होगी। ठीक है, ओके, दिस इज शो मेथड। या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है इसके लिए, ठीक है, कि आप अगर इसको 2 लाइन में नहीं लिखना चाहते, आपको एज ए इनपुट नहीं लेना है, सीधा सीधा आपको यूज ही करना है यहीं पे। ठीक है, देखो ये तो हो गया एज ए इनपुट की रिजल्ट में इसने स्टोर करा दिया, और उस स्टोर वाले डेटा को आप आगे कहीं भी यूज कर सकते थे। ठीक है, लेकिन आप चाहते नहीं मेरे को यूज कहीं नहीं करना है, मुझे सिर्फ यहीं प्रिंट करके देखना है, तो मैं सीधा से सीधा यहाँ पे यूज कर लूंगा क्या, शो मेथड। सीधा सीधा क्या कॉल करा दिया, शो मेथड कॉल करा दिया। ठीक है, तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, आपने रिटर्न स्टेटमेंट को भी कॉल कर सकते हो, और जो आपने इको करा रखा है उसको भी कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपल क्लास हम इस तरीके से क्रिएट करते हैं। ठीक है, जब भी आप क्लास क्रिएट करोगे तो क्लास क्रिएट करने के लिए आपको क्लास कीवर्ड यूज करना है, क्लास का नेम देना है, उसके बाद आप यहाँ पे प्रॉपर्टीज डिक्लेयर करोगे, तो प्रॉपर्टीज जो है आपका पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड ये प्रॉपर्टीज होगा, इसको आप यूज करोगे। ठीक है, उसके बाद जो है हम यहाँ पे मेथड्स ले रहे हैं, मेथड, अब उस क्लास का अगर प्रॉपर्टीज है ना, तो क्लास के प्रॉपर्टीज को हम क्लास के मेथड के अंदर मोस्टली कॉल करते हैं। उस क्लास का प्रॉपर्टीज है तो उस क्लास के मेथड के अंदर हम मोस्टली क्या करते हैं, उसको कॉल करते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि नहीं मेरे को इस प्रॉपर्टीज को डायरेक्टली यूज करना है, तो जैसे नेम, ईमेल और प्रोफाइल है, तो उसको मैंने यहाँ पे डायरेक्टली क्या किया, यूज कर दिया। लेकिन ऐसा मोस्टली नहीं होता है, मोस्टली ये होता है कि उस क्लास की प्रॉपर्टीज उस क्लास के मेथड के थ्रू कॉल होता है, मेथड में यूज होता है, और मेथड को हम बाद में क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, मान लो मेरे को एक सिंपल और क्रिएट करना है। ठीक है, सर बेनिफिट क्या है किसका, सर, मेथड में यूज करना सर? अरे जैसे मान लो सपोज करो कि तुम एक व्हील बनाते हो। ठीक है, मान लो तुम कार यूज कर रहे हो, कार के तुम्हारे व्हील है। ठीक है, तो व्हील है तो व्हील चक्का, ठीक है, समझ रहे हो, उसको बनाने के लिए अगर तुम्हारा एक प्रॉपर जो है टायर है, प्रॉपर काम कब करेगा,
जब तुम उसमें रिम लगाओगे, जब तुम उसमें ट्यूब लगाओगे, जब तुम उसमें टायर लगाओगे, जब उसमें हवा दोगे, तब जाकर के वो प्रॉपरली काम होगा ना। और एक एक करके तुम यूज करो तो वो काम का है नहीं है। तो वैसे ही तुम्हारे क्या हो गया ना कि ये सारे तुम्हारे एक प्रॉपर्टीज हो गए, अलग अलग क्या हो गए, प्रॉपर्टीज हो गए। और उसको जो है जो कॉल किया है, ठीक है, वो क्या हो गया, तुम्हारा एक मेथड हो गया। ठीक है अमित, तो जी सर, क्लास समझ का में जो आया। प्रॉपर्टीज होता है ना, ठीक है, वो प्रॉपर्टीज जो है इंडिविजुअली कॉल करोगे तो इंडिविजुअली कॉल करने का बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है। ठीक है, ओके। जैसे सपोज करो कि तुम मान लो बाद में क्या करोगे कि लॉगिन पेज बनाओगे, तो लॉगिन पेज बनाओगे तो लॉगिन पेज बनाने के लिए, ठीक है, तुम क्या करोगे, ईमेल आईडी लोगे, पासवर्ड लोगे। अब मान लो ईमेल आईडी और पासवर्ड ये तो तुम्हारा क्या हो गया, प्रॉपर्टीज हो गया। तो तुम अलग अलग तो काम करोगे नहीं, तुम यहाँ पे क्या करोगे, लॉगिन नाम का मेथड बनाओगे। अगर तुम क्लास का टर्म यूज करोगे तो क्लास के टर्म में तुम लॉगिन नाम का क्या बनाओगे, एक मेथड बनाओगे। और उस मेथड के अंदर तुम क्या करोगे, ईमेल आईडी और पासवर्ड प्रॉपर्टीज को क्या करोगे, यूज करके और अपना लॉजिक लगाओ कि मैच कराओ, मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है। जी सर। जैसे मान लो कि सिंपल जो है हमने एक कैलकुलेटर मान लो क्रिएट करना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे दे दिया मान लो एक कैल। ओके, अब मान लो मैं यहाँ पे, ठीक है, 2-3 मेथड ले रहा हूँ। पब्लिक फंक्शन सपोज करो ऐड, ठीक है, और ऐड में, ठीक है, मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया वेरिएबल। अच्छा देखो, ठीक है, अब अगर मैं यहाँ मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ तो यहाँ पे मैं वेर या पब्लिक यूज नहीं कर सकता। यहाँ पे मेरे को सीधा सीधा डॉलर यूज करना है। ठीक है, ऐसा क्यों? सर पहले ही डिफाइन कर दिया कि ये पूरा जो फंक्शन है वो पब्लिक है। नहीं 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 क्योंकि हम यहाँ पर इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं। नहीं, बिकॉज ओके, लोकल क्योंकि ऐड प्री डिफाइंड फंक्शन है। लोकल वेरिएबल है सर ये। तीनों रखे दूध है ना, दूध। हाँ, ये लोकल वेरिएबल एक्चुअली। हाँ, ठीक है, ये क्या है, लोकल वेरिएबल है। और जो हम यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे थे ना, ठीक है, ओके, पब्लिक डॉलर नेम, ठीक है, इज इक्वल टू टेस्ट, ये आपका ग्लोबल वेरिएबल था। ये क्लास का प्रॉपर्टीज है, ये क्लास का प्रॉपर्टीज है। और ये सिर्फ इस मेथड का प्रॉपर्टी है, मतलब यस इस सर। मेथड ऐड मेथड का ये प्रॉपर्टीज है, वेरिएबल है। ठीक है, तो बेसिकली जब हम लोकल बनाते हैं ना, तो लोकल का स्कोप क्या होता है, विद इन द फंक्शन बॉडी, है ना, विद इन द फंक्शन बॉडी। ठीक है, ओके, तो सिर्फ और सिर्फ यहीं पे ऐड के अंदर ही काम करेगा। लेकिन ये जो है ये विद इन द क्लास काम करेगा। इस क्लास के किसी भी मेथड के अंदर ये जाके यूज हो सकता है। कौन? नेम नाम का हमारा प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये जो है हमारा क्या, ग्लोबल प्रॉपर्टीज है, क्लास का प्रॉपर्टी है। तो क्लास का प्रॉपर्टी जब भी होगा तो पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड के थ्रू आप उसको डिफाइन करोगे। लेकिन जब लोकल वेरिएबल होगा तो उसमें आप कोई भी पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड यूज नहीं करोगे, नॉर्मल आप क्या करोगे, वेरिएबल्स यूज करो। है दूध अच्छा मैंने क्या लेके अब नेक्स्ट मान लो मैं एक और मेथड बनाता हूँ। ठीक है, पब्लिक फंक्शन, ठीक है, और सब्ट्रैक्शन। ओके, और इसको मैं बना दे रहा हूँ पैरामीटराइज। ठीक है, इसको बना दे रहा हूँ मैं क्या, पैरामीटराइज्ड। अच्छा चलो एक काम करते हैं, ठीक है, ठीक है, रहने दो, चलो इसको मैं बना दे रहा हूँ पैरामीटराइज। ठीक है, अब मैं पैरामीटर यहाँ पे 2 ले रहा हूँ। ठीक है, एक्स और वाई, और यहाँ दे दिया मैंने रिजल्ट इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, और रिटर्न करा दिया रिजल्ट को। ठीक है, ओके, सेम मान लो आप यहाँ पे यूज कर रहे हो, मान लो मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो x इंटू वाई, 2 ही पैरामीटर लिया हमने। ठीक है, इस तरीके से आप डिक्लेयर कर सकते हो। देखो वैसे जो ये वाला है ना, ये वाला काम बहुत कम होता है। ठीक है, कि आप जो है कोई मेथड बनाओ और उस मेथड के अंदर लोकल प्रॉपर्टीज, लोकल वेरिएबल लो और वेरिएबल की वैल्यू को आप डिफाइन कर दो। अगर आपने वेरिएबल की वैल्यू को डिफाइन कर दिया तो इसका मतलब आप ऐड फंक्शन को, ऐड मेथड को आप कितनी बार भी यूज करोगे, ये हमेशा आउटपुट क्या आएगा, 150 ही आएगा। तो ऐसा रिक्वायरमेंट बहुत कम ही होता है कि हमें हमेशा क्या करना है, 2 नंबर का सम तो करना है लेकिन 2 नंबर मेरा फिक्स हो। ऐसा नहीं होता, ऐसा बहुत कम होगा, है ना। ठीक है, जैसे अगर मान लो कि आप लॉगिन ही बनाओगे तो ऑब्वियस सी बात है कि लॉगिन पेज आप बनाओगे तो आप यहाँ पे ऐसे फिक्स नहीं कर सकते कि जो है ना, इसको लॉगिन के लिए मैंने ये दे दिया ईमेल आईडी और ये दे दिया मैंने पासवर्ड, तो ये तो फिक्स ही हो गया।
हमेशा इसी यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करेगा, ठीक है। लेकिन आप चाहते हैं यूजर कोई भी दो इनपुट दे, उसके बेसिस पे ये लॉगिन करे, ठीक है। तो हम उसके लिए हमेशा क्या बनाते हैं, पैरामीटराइज बनाते हैं। हमेशा आपको क्या डिक्लेयर करना पड़ेगा, पैरामीटराइज डिक्लेयर। गाइस ये जो है ना वो खत्म होने वाला है, ठीक है। 1 मिनट रह गया, तो आप लोग दोबारा से इसको कनेक्ट कर लो, दोबारा से एक बार रिकनेक्ट कर लो, ठीक है। ये जूम का टाइम ओवर होने वाला है। ओके।